हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट मिधाजी। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें मेनली हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन को। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। मतलब जो हैलोजन है किस टाइप के कार्बन से अटैच है, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकंड वन इज ऑफ कोर्स सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड थर्ड वन इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब क्या है? अगर जो हैलोजन है इट इज अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर हैलोजन is attached to 2 degree carbon, then it is called as secondary alkyl halide. And if the same carbon, halogen is attached to 3 degree carbon, then it is called a tertiary alkyl halide. अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होता है सर, तो मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है, इफ दिस कार्बन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, ये जो कार्बन है इट इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, देन दिस इज 1 डिग्री। अब अगर इससे अगर हम लोग हैलोजन अटैच कर दे, फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड में इससे अगर हम लोग हैलोजन अटैच कर दे, तो ये बन जाता है 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मतलब अगर 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो हैलोजन तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल CH3 CH3 Br, जो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखिए ये कार्बन जो है इट इज अटैच टू 2 कार्बन, एक दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री कार्बन से क्योंकि अटैच है ब्रोमीन, तो इसलिए बोलते हैं इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर सेम हैलोजन इज अटैच टू कार्बन which is attached to 3 more carbon, for example CH3 and CH3, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। अगर हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो हम लोग बोलते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। मतलब अल्काइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है उसका नेचर क्या है। देखिए यहां पे सिंस हैलोजन, जो यहां पे हैलोजन अटैच है, सिंस हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्योंकि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। क्या होता है? पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मतलब ये जो बॉन्ड है इसके तरफ शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपने तरफ शेयर्ड पेयर को खींच लेता है, जिसके वजह से इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। अब क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐड करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का, किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब क्योंकि ये कार्बन यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है तो इसको जो है न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर सकता है, अब अटैक करने के बाद जो ये रिएक्शन देता है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहां पे न्यूक्लियोफाइल ने X को, हैलोजन को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद यहां पे X माइनस निकल गया, हैलाइड एंड निकल गया। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन को रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो यहां पे निकल गया हैलोजन, जो यहां पे निकल गया X माइनस के फॉर्म में, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? LG बोले तो लिविंग ग्रुप। अब देखिए यहां पे मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक करके इसको रिप्लेस कर दिया। तो रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को एक न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया।
और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब यहाँ पे हैलोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, तभी जाके ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देता है। अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट हैज बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म बोले तो टू डिफरेंट तरीके से होता है, राइट। मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो तरीके से होता है, राइट। तो सबसे पहला जो है होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर SN2, और एक होता है SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो आज के लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर को देख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए यहां पे क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा एल्काइल हाइड को, उसके बाद बनता है जो फर्स्ट प्रोसेस में बनता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसका एनर्जी बहुत हाई होता है, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत हाई होता है इमीडिएटली तुरंत इसमें क्या होता है इसमें तुरंत जो है आपका Cl- निकल जाता है एज लिविंग ग्रुप। जैसे मैंने बताया था ये लिविंग ग्रुप है, तो Cl- एज लिविंग ग्रुप इसमें से निकल जाता है, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जब इसको अटैक करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा था। इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। अटैक करने से पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा था, अटैक करने के बाद क्या हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट मतलब पलट गया, राइट। जैसे होता है छाता जैसे पलट जाता है स्टॉर्म आने पे, उसी तरीके से यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस जो है ये इन्वर्ट हो गया। इसलिए SN2 रिएक्शन में या SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखिए यहां पे क्या है, जब न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक किया तो यहां पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, डेल्टा पॉजिटिव जो चार्ज था जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा था, यहां पे इसको अटैक करके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब क्या यहां पे देखिए, यहां पे डेल्टा नेगेटिव है, यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव है, तो लग रहा है कि यहां पे चार्ज जो है डीलोकलाइज है न्यूक्लियोफाइल पे भी और क्लोरीन पे भी। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच स्टेबलाइजेस द ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत अनस्टेबल होता है, इसका एनर्जी बहुत हाई होता है, बट ये इस डीलोकलाइजेशन के वजह से एकदम थोड़ा स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट का बढ़ता है, राइट। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया ये जो मैकेनिज्म है दो प्रोसेस में हो रहा है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। मतलब SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होता है। ये जो फॉर्मेशन ऑफ TS है वो स्लोएस्ट प्रोसेस है। क्या है? स्लोएस्ट प्रोसेस, जिसको बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक एल्काइल हाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों का दोनों मिलके इस रेट SN2 के रेट को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन मतलब इस मैकेनिज्म का जो मॉलिक्युलरिटी है वो 2 हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। बाई बोले तो 2 मतलब मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाता है। अब देखिए यहां पे हमने जो है यहां पे मिथाइल क्लोराइड लेके रिएक्शन क्यों कराया है, हमने टॉर्ट ब्यूटाइल क्यों नहीं लिया, इसको मैं समझाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। The rate law expression for SN2 reaction. The rate of reaction is directly proportional to concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile. And then stability of transition state. मतलब rate of reaction जो है stability of transition state पे डिपेंड करेगा। जो TS हमारा बना था ना यहाँ पे, उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब उसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जितना ज्यादा क्राउडेड होगा TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उतना कम स्टेबल होगा और उतना ही कम वो SN2 को फेवर करेगा, ठीक है। इसलिए हमने वहां पे मिथाइल क्लोराइड लिया था, ना कि टॉर्ट ब्यूटाइल लिया था। अगर हमने टॉर्ट ब्यूटाइल लिया होता तो वहां पे TS बहुत क्राउडेड हो जाता, जिसके वजह से TS बहुत अनस्टेबल हो जाता, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, SN2 is favored by polar aprotic solvent. For example, dimethyl formamide DMF, dimethyl sulfoxide DMSO. अब जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये SN1 हो या SN2 हो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है RI का ज्यादा होता है RBr से। R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, देन RCl देन RF। SN1 हो या SN2 हो, बट SN2 के लिए 1 डिग्री अल्काइल हाइड का ज्यादा होता है 2 डिग्री से देन
3 डिग्री से। कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग कि मिथाइल ब्रोमाइड की जगह पे हमने टॉर्च ब्यूटाइल लिया होता। मिथाइल क्या लिया था हमने, सॉरी मिथाइल क्लोराइड लिया था। मिथाइल क्लोराइड की जगह पे मान लीजिए हमने टॉर्च ब्यूटाइल क्लोराइड लिया होता या टॉर्च ब्यूटाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा रहा होता। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिया है CH3 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 और यहाँ पे लगा हुआ ब्रोमाइड, मतलब टॉर्च ब्यूटाइल हैलाइड हमने लिया है। अब क्या होता, अगर हमने ये लिया होता SN2 कराने के लिए, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करने पे दिक्कत होता, अटैक करने के लिए दिक्कत होता, मतलब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे स्टेरिक मतलब बहुत हिंड्रेंस फेस होता है यहाँ पे, मतलब क्योंकि ये बल्की ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल को ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए अटैक कर भी दिया और TS बन भी गया, मान लीजिए अटैक कर भी दिया और TS हमारा बन गया, देखिए TS क्या बनेगा यहाँ पे CH3 और CH3 और यहाँ पे लग जाएगा क्या आपका Br डेल नेगेटिव, यहाँ लग जाएगा आपका NU, ठीक है, ये TH बनता है। देखिए कितना ज्यादा क्राउडीनेस है यहाँ पे, कितना ज्यादा क्राउडीनेस है, जिसकी वजह से TH जो है हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अब क्योंकि TS हाईली अनस्टेबल हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि 3 डिग्री जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्च ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड होता है, ये आपका SN2 को फेवर नहीं करता है, मतलब प्राइमरी जो होता है वो ज्यादा फेवर करता है सेकेंडरी और टर्शरी से। समझ में आया? तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं, जैसे कि नंबर ऑफ TS इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। देखिए यहां पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यहां पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे कि SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, बट यहां पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए SN2 जहां पे होता है वहां पे रीअरेंजमेंट का केस भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल हाइड्राइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ये सब का केस कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल SN1 में जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, वहां पे कार्बोकैटायन बनता है, वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट का केस नहीं होगा। रीअरेंजमेंट एक कंसेप्ट है जहां पे कार्बोकैटायन अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए वहां पे हाइड्राइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एटसेट्रा ये सब करता है, बट यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे TS जो है एक ही बन रहा था, तो इंटरमीडिएट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, मतलब समझ लीजिए नंबर ऑफ TS इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था मॉलिक्युलरिटी ऑफ SN2 क्या, जो 2 होता है और ये सिंगल स्टेप में होता है। तो यहां तक हम लोग रखते हैं अभी, फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन को, फिर हम लोग कंपेयर भी करेंगे SN1 और SN2 को। ओके देन, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल मिधा जी को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये आपको लेक्चर। ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि लेक्चर बने तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।